अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बड़ी आज ज़बरदस्त तफसीलात हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे जनाब। और ये बात हो रही है तोशा खाना के मामलात की, जिसको अगर मैं यूं कहूं कि ये एक ऐसा हमाम है जिसमें सभी नंगे हैं तो गलत ना होगा। और या फिर आप ये कह लें कि जिसको जितना मौका मिले कि कोई लूट से लगी हुई है और आप उड़ा लें, उसमें से जितने उड़ा सकते हैं, तो ऐसी सूरत हाल हो तो तब भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही कुछ डिपिक्शन जो है वो हमें नजर आ रही है। पिछले 20 साल का तोशा खाना का जो रिकॉर्ड है वो कैबिनेट डिवीजन ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। मैं आपको याद दिला दूं कि बेसिकली ये कोर्ट ऑर्डर्स के बाद हुआ है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हुकूमत ने अपने तौर पर ये समझा कि नहीं जी, शफाफियत को बरकरार रखते हुए जी हम ये काम करने जा रहे हैं, बल्कि ये कोर्ट ऑर्डर्स थे। पहले तो हुकूमत की तरफ से पूरा पूरा इस बात का यकीनी बनाया गया, इस बात को कि किसी तरह से पसोपेश से काम लिया जाए। कभी कहा गया जी ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, कभी कहा गया जी ये तो सीक्रेट है मामला सारा, तो ये नहीं पब्लिश हो सकता, पब्लिक नहीं हो सकता। तो काफी हीले बहाने बनाए, लेकिन जब ये मामला रुका नहीं तो फिर अल्टीमेटली ये करना पड़ा। और फिर कैबिनेट डिवीजन ने पिछले 20 सालों का जो रिकॉर्ड है वो वेबसाइट पर डाल दिया है। उसमें किस वजीर आजम ने, किस सियासतदान ने, किस ब्यूरोक्रेट ने, किस जर्नैल ने, किस किस ने, हत्ता के सहाफियों तक ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। तो किसने कितना फायदा उठाया और माल बनाया, ये सब चीजें जो हैं अब रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं, जिसके ऊपर बड़ी बात हो रही है और बैंड बज रही है बाकायदा। मैं कहती हूँ लत्ते लिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया आप देखें तो आपको बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि इंजॉय करने का सामान मिलेगा। बड़ी एंटरटेनमेंट चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर तोशा खाना की ये तफसीलात सामने आने पर। ये तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन इस मौके पर पहले आपसे कहूंगी कि वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। व्यूअर्स, जो ये तोशा खाना का रिकॉर्ड है, पहले तो मैं 2-3 बातें क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये है कि ये इसमें कोई, अगर हम कहें कि किसी ने चोरी की है या कोई बदउनवानी की है, तो ये तो तब होगा कि अगर किसी ने कोई पेमेंट नहीं की जो कानून के मुताबिक होनी चाहिए थी और फिर उसने तहाइफ रखे हों, तो ये तो वाकई एक करप्शन है। दूसरी चीज ये है कि अगर किसी ने वो पेमेंट की है लेकिन उसकी असल वैल्यू को बहुत कम शो करके उससे भी कम पेमेंट की है, तो भी एक करप्शन के जिम्मे में आता है। तीसरी चीज ये है कि अगर तमाम लोगों ने बिल्कुल जिसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कानून पेमेंट की है और उसके बाद तहाइफ रखे हैं, तो उसके बाद फिर ये सवाल पैदा होता है कि जनाब क्या उन तहाइफ को डिक्लेयर किया गया या नहीं, और उनके ऊपर जो टैक्स बनता था ड्यू वो दिया गया है या नहीं। तो ये वो तफसीलात हैं जो कि FBR से चेक की जा सकती हैं। और चौथी जो बात है इसमें वो ये है जनाब कि क्या ये तमाम तहाइफ अखलाकी तौर पर भी इन तमाम लोगों को रखने चाहिए थे या नहीं, और क्या ये जो तफसीलात हैं ये सिर्फ 20 साल की सामने आनी चाहिए थी या फिर शुरू से 1947 से ये काम शुरू होना चाहिए ताकि सबका कच्चा चिट्ठा खुलता। तो अब बहुत सारी चीजें हैं जो इसके ऊपर हो रही हैं बातें, और बहुत तनकीद भी हो रही है। और जिसको कहते हैं ना लेने के देने पड़ गए, वो वाली सूरत हाल PMLN के साथ हुई है। मतलब मुझे जो, मैं अभी तफसीलात तो आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा चीज ने हैरान किया वो ये कि तमाम लोगों की अगर कोई जान है ना किसी चीज में, तो वो है घड़ियां। और वो तमाम लोग जो सबसे ज्यादा घड़ी 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 का शोर मचा रहे थे तोशा खाना के ऊपर, जो इमरान खान साहब को घड़ी चोर का राग लाप रहे थे, रोज हम एक पहाड़ा सुन रहे होते थे PMLN के रहनुमाओं से, और तो उन्हें कुछ खास मिल नहीं रहा था उनके अगेंस्ट कि क्या वो वहां पर बयानियां बनाए खान साहब के अगेंस्ट। तो एक चीज जिसका उन्होंने रौला ही डाला हुआ था, अगर कोई छोटी मोटी उनको समझ में आ रही थी, तो वो तोशा खाना था। तोशा खाना लूट लिया, तोशा खाना लूट लिया, तोशा खाना लूट लिया, और इस किस्म की बातें। और भाषण ये देगा करते थे वो आपको नहीं मिले तोहफे, वो तो उस वक्त के वजीर आजम को मिले थे, रियासत पाकिस्तान के वजीर आजम को मिले थे, तो आपने वो तोहफे कैसे बटोर लिए, और इस किस्म की बातें। और जब तफसीलात सामने आई हैं तो अब पता चल रहा है कि वो जो तमाम तोहफे थे वो क्या क्या आप सबको जाती हैसियत में मिले थे जो आप लोग बटोर के बैठे हुए थे। और जो तफसीलात सामने आई हैं, आपने तो खिलाफे कानून बहुत सारे तोहफे लिए हैं। ये बात ठीक है कि इमरान खान साहब ने भी तोहफे लिए हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि उन्होंने तोहफे नहीं रखे, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या सिर्फ उन्होंने ही तोहफे रखे और बाकी किसी ने तोहफे नहीं रखे? तो उनके ऊपर सिर्फ केस क्यों बन रहा है तोशा खाना के ऊपर, बाकी लोगों का क्यों नहीं बन रहा जिसके ऊपर हमें बाकायदा नजर आ रहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई है? एक तो मैं आपको बता दूं कि जो तोशा खाना का कानून है वो ये कहता है कि आप इसके तहत गाड़ियां नहीं रख सकते, और यहां पर मियां नवाज शरीफ साहब ने एक मर्सिडीज बेंज जो है वो
तोशा खाना से लेकर रखी है। तो पहले तो ये केस बनता है कि जनाब जब गाड़ियां लेने का ऑप्शन नहीं है तो फिर आपने किस कानून के तहत ये गाड़ियां ली। फिर आसिफ जरदारी साहब ने तो हद ही कर दी, उन्होंने पूरी 3 गाड़ियां ली हैं महंगी, और ये तमाम गाड़ियां उन्होंने जो औने पौने दामों ली हैं, आप हैरान हो जाएं कि इनकी असल वैल्यू क्या है और किस वैल्यू के तहत इन्होंने ये ली हैं, जबकि कानून में मौजूद ही नहीं है कि आप गाड़ी खरीद ही नहीं सकते तोशा खाना से। बेशक उस वक्त भी इन्होंने जो कानून बनाया हुआ था वो बहुत ही हल्का कानून था कि सिर्फ आप 15 या 20% के एवज जो है वो ले लें, यानी अगर कोई 100 रुपए की चीज है तो आप 15 या 20 रुपए दे के रख सकते हैं। और एक शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक इंटरव्यू में ये बता रहे थे कि जनाब अगर आप वो नहीं भी रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो चीजें हैं वो ऑक्शन के लिए चली जाती हैं, तो अल्टीमेटली तो उन्होंने सेल होना ही है। तो अगर आप खुद रख लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर ये वाकई बुराई नहीं है तो फिर खान साहब का ये करना आप लोगों को क्यों बुराई लग रहा था, और क्यों उसके ऊपर आपने एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ था और उसका सारा एक केस भी बनाया हुआ था। आज फैसल चौधरी साहब से इस हवाले से बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा ये खान साहब के ऊपर केस है क्या, अगर उन्होंने पेमेंट की है और चीजें ली हैं तो उसके बाद फिर केस क्या है, चोरी किस बात की है। तो वो ये कहने लगे कि मुझे खुद नहीं अभी तक समझ में आ रहा कि ये केस है क्या। भाई एक बंदे ने तोशा खाना से चीजें ली जो बाकी सबने भी ली, उसने पेमेंट की जो बाकी सबने भी की, उसके बाद उसने वो पेमेंट से खुद जो भी किया हो, बेची हो, आगे गाड़ी को यहाँ जो भी उन्होंने तहाइफ लिए वो बेचे हो, तो उसमें कोई केस बनता नहीं है। तो ये पता नहीं क्या डिक्लेरेशन का केस बना रहे हैं, और वो कागजात नामजदगी में हो सकता है जिसपे नाअहली हो, लेकिन कागजात नामजदगी जिस वक्त इमरान खान साहब ने जमा कराए थे तो उस वक्त तक तो उन्होंने ना वो वजीर आजम थे ना उन्होंने तोहफे लिए थे, तो वहां पर वो कैसे शो कर सकते थे। अल्टीमेटली सिर्फ एक चीज रह जाती है कि क्या उन्होंने FBR के कानून के मुताबिक वहां पर डिक्लेरेशन की हुई थी एसेट्स की या नहीं, जो रिटर्न्स फाइल किए उनमें उन्होंने क्या किया। तो अगर वो उन्होंने कोई देर सवेर की है उसमें तो वो एक चेक किया जा सकता है, लेकिन उसके तहत तो कोई इस तरह की नाअहली तो नहीं बनती। बहुत सारे हमारे लाखों शहरी ऐसे हैं जो कि रिटर्न्स देर सवेर से जमा करा रहे होते हैं, उसकी सजा अलग से कोई हो सकती है, लेकिन जितना प्रोपेगेंडा उसके चोरी का बनाया जा रहा है कि चोरी कर ली है तो वो तो किसी भी तरह उस पर साबित नहीं होता। लेकिन बहरहाल जनाब ये उनका एक वर्जन है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि घड़ी 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 का जो रट लगाने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं वो कौन कौन थे, और उनके मजे की बात यह है कि उनकी अपनी घड़ियां कितनी कितनी निकल। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 13 घड़ियां ली हैं तोशा खाना से। इसी तरह से मरियम औरंगजेब साहिबा जिनकी सबसे ज्यादा घड़ियों के ऊपर जान जारी होती है और दिन रात दिन का आगाज ही इमरान खान को घड़ी चोर कहने से और रात का अख्ताम भी घड़ी चोर कहने पे होता है, उन साहिबा ने खुद रोलेक्स घड़ी जो है वो रखी है। फिर ख्वाजा आसिफ हो, मौजूदा चेयरमैन नैब हो, मजे की बात यह कि मौजूदा चेयरमैन नैब इमरान खान साहब को इन मामलात में नैब में बुला भी रहे मुकदमात में, और उन्होंने खुद भी इस्तेफादा किया हुआ है, घड़ी उन्होंने भी रखी हुई है। फिर हुसैन नवाज साहब हों और बहुत सारे और दीगर लोग, ये तमाम घड़ियां तो ऐसे मैं हैरान हो रही थी लिस्ट में। सबसे ज्यादा कोई फेवरेट चीज है किसी के तो वो घड़ियों पे ही सबकी जान निकली पड़ी, घड़ी तो किसी ने छोड़ी नहीं है। इतने के लोग घड़ियां खरीदने के शौकीन थे, मैं तो हैरान हो गई कि इतना ज्यादा घड़ियों का जैसे कोई क्रेज है लोगों को, किसी ने बख्शी नहीं घड़ी जिसके हाथ में आई। और उसके बाद फिर जिस चीज ने मुझे बहुत हैरान किया वो ये कि छोटे छोटे आइटम्स, मतलब आप इतने अमीर कबीर लोग खुद को साबित करते हैं और कहते हैं जी जद्दी पुश्ती अमीर हैं, और छोटी छोटी चीजें आप लोगों ने बगैर पैसों के वो घर ले जाने को तरजीह दी है। मसलन बेड शीट्स, पाइनएप्पल के डब्बे, मरियम नवाज साहिबा पाइनएप्पल के डब्बे जो होते हैं ना उसमें टिन में जो कैन में होते हैं वो घर लेके गई हुई हैं। फिर परफ्यूम्स, डेकोरेशन पीसेस, तस्बीह, कालीन, डिनर सेट, कॉफी सेट, टी सेट, कफलिंग्स, पेन्स, ज्वेलरी बॉक्स, हीरे जवाहरात, जेवरात, नेकलेस, फिर चेस बोर्ड की ख्वाजा से साहब चेस बोर्ड भी घर लेके गए। फिर मुख्तलिफ कपड़े और इसी तरह छोटी छोटी घर की डेकोरेशन की चीजें, फोटो फ्रेम्स, ये सब चीजें भी ये उठा के जो है ना वो घर ले गए। ये वो चीजें जो आपको मिल जाती हैं बाजार में भी। तो अगर आप इतने अमीर कबीर हैं तो ये छोटी छोटी चीजों पे हाथ साफ क्यों कर रहे हैं? लेकिन जनाब यहाँ पर तो यही चल रहा था। और उसके बाद मजे की बात यह कि सबसे ज्यादा गिफ्ट अगर किसी ने रखे हैं तो वो शौकत अजीज साहब हैं, जो कि एक इम्पोर्टेड वजीर आजम थे पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ के दौर में। सबसे ज्यादा तहाइफ उन्होंने लिए हैं। और अगर नवाज शरीफ साहब की मजमूई तौर पर मैं बात करूं तो 75 तहाइफ उन्होंने सिर्फ 14 लाख रुपए में लिए हैं। 75 तहाइफ। अगर इमरान खान साहब ने तहाइफ लिए हैं तो मेरा ख्याल है 14 लाख रुपए से ज्यादा तो उन्होंने घड़ियों की कीमत अदा ही कर दी। लेकिन नवाज शरीफ साहब 75 तहाइफ जिसमें कीमती चीजें शामिल हैं 14 लाख रुपए के एवज ले जा चुके हैं। और इसी तरह एक
पूरी लंबी डिटेल है जो यूसुफ रजा गिलानी साहब लेके तमाम वज़राए आज़म, उनके जो इत्तलात के साइड ब्यूरोक्रेट, साथ जाने वाले प्रोटोकॉल ऑफिसर, किसी ने कोई चीज़ नहीं छोड़ी जिसके हाथ जो लगा, ज्वेलरी बॉक्सेस और ये वो सब इन्होंने लिया। चलें भाई, कानून के मुताबिक लिया है अगर, तो फिर केस एक बंदे के ऊपर क्यों बन रहा है, ये कोई समझा दे आके। फिर उसके बाद जनाब सबसे एक और चीज़ ने जो मुझे हैरान किया इस पूरी लिस्ट में, 466 सफ़ात की ये डिटेल है जो सामने आई है, उसमें मुझे इस बात ने हैरान किया कि एक बंदा ऐसा भी था कि जिसको गिफ्ट्स मिले और उसने कोई गिफ्ट नहीं रखा और सारे गिफ्ट वापस कर दिए। वो हैं जनाब मुराद सईद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर, जिनको 4 कीमती गिफ्ट मिले जिसमें घड़ी भी शामिल थी। और घड़ी तो मैंने देखा है कि किसी ने छोड़ी ही नहीं, तो वो घड़ी भी शामिल थी। इसके बावजूद भी मुराद सईद साहब ने वो तमाम तहाइफ लाकर तोशा खाना में जमा करा दिए और कोई भी उसमें से गिफ्ट नहीं रखा। तो ये बात अखलाकी तौर पर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको अपने लीडरान से ये सवाल करने चाहिए कि उन्होंने किस तरह उन्हें पौने दामों इतने महंगे तहाइफ रखे और इतनी इसमें जो है वो लूट मार मचाई रखी तोशा खाना में। और फिर दूसरा सवाल ये भी उठता है कि अगर अब इमरान खान साहब ने एक बेहतर रूल बनाया है, कम अज़ कम 50% उन्होंने कहा है कि अदायगी की जाए कम अज़ कम, तो फिर उसके बाद ये भी सवाल पैदा होता है कि आगे आने वाले दिनों में इस चीज़ को पाबंद बनाया जाए कि सब उस चीज़ की ना सिर्फ ये कि अदायगी करें और इन चीज़ों को पब्लिक ही रखा जाए, तब इनके ऊपर चेक होगा तो फिर ये चीज़ें जो हैं इस तरह से लूट मार के लिए काम नहीं आएंगी और ना ही सियासी एक बयानिए के लिए काम आएंगी, बल्कि फिर वो सही तौर पर अगर किसी ने कोई तोहफा रखना है तो उसका जो भी रूल है उसके मुताबिक करें। लेकिन मैं तो ये समझती हूँ कि जिस तरह के भूखे नंगे किस्म की हरकतें की हैं ना हमारे लोगों ने, इनको तो गिफ्ट्स मिलने ही नहीं चाहिए। इससे तो बेहतर ये है कि इनको कोई गिफ्ट्स ही ना दे, वरना जो इन लोगों के हालात हैं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लोग बेईमानियां करते हैं या उसके ऊपर इस तरह की भूख का मुजाहरा करते हैं, हमें तो हैरत होती है भाई। लेकिन बहरहाल जनाब ऐसी सूरत हाल है। तो बहरहाल इससे ये ज़रूर पता चल रहा है कि जो एक बयानिया घड़ी चोर का बनाया गया था इमरान खान साहब के अगेंस्ट, उस बयानिए के शिकंजे में खुद आज PMLN नज़र आ रही है। और बड़ी मेहनत करके कोई चीज़ अगर उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश भी की तो अल्टीमेटली वो भी इनके अपने ही गले पड़ गई है, क्योंकि इमरान खान साहब का जो मामला था वो तो कहीं दूर रह गया। जो कुछ इनके बारे में निकल आया है उसने अलबत्ता खुद इनके लिए काफ़ी मसाइल खड़े करने के एक पेश खैमे बना दिए। देखते हैं जी इसके ऊपर क्या कार्रवाई भी होती है या नहीं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।